क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं? मन में विचारों की एक श्रृंखला हर घड़ी चलती रहती है और आप इसे तोड़ भी नहीं पाते, छोड़ भी नहीं पाते, ना कोई उपाय कर पाते हैं। बुरे विचारों का तो पूछिए मत। मन हमेशा बुरा ही सोचता है। क्यों होता है ये ओवर थिंकिंग? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर कोई ग्रस्त है इस समस्या से। बार बार सोचते रहना, बार बार सोचते रहना, हर छोटी चीज़ को एनालाइज करते रहना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो ये पैटर्न कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और ये हम जानेंगे एक कहानी के ज़रिए। एक लड़की है जिसका नाम समझ लीजिए रिया है। वो हर बार फ़ोन चेक कर रही है। वो किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रही है। वो फ़ोन उठाती है, देखती है मैसेज तो नहीं, फ़ोन रख देती है। फिर फ़ोन उठाती है, देखती है मैसेज नहीं है, फिर फ़ोन रखती है। ऐसा वो कई बार करती है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है, यानी बहुत ज़्यादा सोच रही है। अब वो क्या सोच रही है, उसके मन में तो बुरा ख्याल ही आ रहा है क्योंकि उसको मैसेज मिल नहीं रहा है। जिसके मैसेज का वो इंतज़ार कर रही है, उसका मैसेज उसको मिल नहीं रहा है। तो वो क्या सोच रही है कि मुझ में कोई गलती है या मैंने कोई गलती की है, मैंने कुछ गलत बर्ताव किया है या मुझसे कोई गलती हुई है जो वो व्यक्ति मुझे मैसेज नहीं कर रहा। और वो खुद को कोसने लगती है, खुद को ब्लेम करने लगती है, डिप्रेशन में चली जाती है। उसे नींद नहीं आती, हर बार वही विचार कि मुझसे कुछ गलती हुई है, इस इंसान ने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। अब क्या हुआ कि वो जो श्रृंखला उसकी ओवर थिंकिंग की शुरू हुई है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैसेज मिल भी जाए देर के बाद, लेकिन तब तक तो उसने ओवर थिंकिंग किया ही है। तो ये क्यों हो रहा है? अब मान लीजिए उसी लड़की को बचपन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा कि वो अगर कुछ करने जाती है तो उसको बड़ों ने डांटा होगा कि तुमसे ये बन नहीं पाएगा, या तुम जो करती हो उसके पहले 10 बार सोचो कि ये करना है या नहीं, ये सही है या नहीं। या उसको डांटा गया होगा या उसको बुरा कहा गया होगा, या अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए उसको डांटा गया होगा। तो अब क्या हुआ है कि उसके ब्रेन में एक पैटर्न तैयार हो गया है कि हर बार सोचना, जब कोई सिचुएशन उसके सामने आए तो वो उसे हर बार सोचने लगती है, फिर वो चाहे रिलेशन हो या चाहे कोई और बात। अब वो सोचती है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन में जाकर वो अपने तब हेल्थ पे भी उसका असर गिरा रही है। अब ये तो रहा उसके बचपन का पैटर्न। मतलब उसके ब्रेन को क्या लग रहा है कि जब तक उसका ब्रेन सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो सोचती रहेगी, क्योंकि ब्रेन को क्लैरिटी नहीं, सेफ्टी की ज़रूरत है। हम जब भी सोचते हैं तो हमें पहले सेफ्टी चाहिए, सुरक्षितता चाहिए। क्लैरिटी से ज़्यादा हमें सुरक्षितता की ज़रूरत है। जब हम सुरक्षित फील करना शुरू करते हैं तब क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। ये हमने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो वो रिया अभी भी उसी मोड में है, जो पैटर्न उसका बचपन में था वो अब भी, वो बड़ी हो चुकी है लेकिन वो पैटर्न वैसे का वैसा ही है। अब हो सकता है और पीछे उसकी माँ के समय का ले लेंगे। अगर उसकी माँ है जो खुद भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती होगी, तो उसके घर में ये पैटर्न या उसकी फैमिली में ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न चला आ रहा है, यानी ये एंसेस्ट्रल पैटर्न है, पूर्वजों का पैटर्न भी हो सकता है जो वो आगे ले जा रही है। अब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इसका मतलब हमें क्या लेना है या हमें क्या सोचना है कि आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, आप सेफ्टी चाह रहे हैं, सुरक्षितता चाह रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही है, और इस वजह से आप हर बात को बार बार सोचते जा रहे हैं।
अब सुरक्षितता कब महसूस होगी? जब ये जो पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, इसे हील किया जाएगा। तो इसे हील कैसे करना है? इसलिए आप मेरे साथ अभी इमोशनल फ्रीडम थेरेपी करें, यानी टैपिंग करें। इवन दो आई एम ओवर थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। ये बार बार जो मुझे ओवर थिंकिंग होती है, डर लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, ये ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरी हेल्थ पे पूरा असर डालता है। मुझे लो कॉन्फिडेंस फील होता है और मुझे कोई भी निर्णय लेने में असफलता प्राप्त होती है। मैं इसे अब रिलीज़ करती हूँ, मैं इस पैटर्न को छोड़ देती हूँ। अब मुझे इस पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इस पैटर्न को हील कर दिया। अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझ में क्लैरिटी आ चुकी है, मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। तो इस तरह से आप जब पैटर्न को हील करना शुरू करते हैं तो अपने आप आपका ब्रेन सुरक्षित फील करना महसूस करता है और आपको आपके सोच में भी क्लैरिटी आने लगती है और ओवर थिंकिंग धीरे 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 कम होने लगता है। तो मतलब आपने क्या जाना इस वीडियो के ज़रिए कि आप ओवर थिंकर नहीं हैं, आप वो सुरक्षित भावना चाह रहे हैं जो आपके अंदर नहीं है। और जब तक आपके अंदर सुरक्षित भावना क्रिएट नहीं होती, आपको क्लैरिटी भी नहीं होगी और आप ओवर थिंकिंग छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ओवर थिंकिंग अगर हील करना है तो उसके लिए ये थेरेपी भी करनी ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में या एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसे ज्वाइन कर दीजिए और मुझे मैसेज भी आप कर दीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई में इसके डिटेल्स बता दूं। मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इसमें आपका हर वो प्रॉब्लम, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो या मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ हो या इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड कुछ हो, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग भी देती हूँ और सेशंस भी देती हूँ और वो 1-to-1 होते हैं। तो इसलिए आपको सेफ फील होगा मेरे इन सेशंस से। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें, आगे के डिटेल्स मैं आपको तब बता दूँगी।